बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, शिष्टाचार दो बच्चों को, नम्र बनाओ बच्चों को। बचपन में ही उनको बोलचाल की पद्धति समझाओ, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और माँ बाप कुछ नहीं बोलते। तो किसके लिए बिगाड़ रहे हो आप? आज गाली देना सीखेगा तो कल आपको ही तो देगा, पड़ोसी को थोड़ी देने जाएगा, पहले तो आपसे शुरुआत करेगा। तो बच्चों को गलत संगत से बचाना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गलत बच्चों से बचाओ, गलत संगत से बचाओ, अच्छे संस्कार दो, गाली वाली ना दें बच्चे, अच्छी वाणी बोलें, अच्छे से व्यवहार करें, राम राम करें, भैया जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आजकल हाय हाय का जमाना चल, हाय हाय, ये हाय हाय क्या है? हा? हमारे यहाँ हाय हाय नहीं बोल, हमारे यहाँ हाय हाय तब लोग कहते हैं हाय मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, हाय तब बोला जाता है जब कुछ ना बचे तब हाय, और तुम पहले से हाय हाय बोल रहे हो। हाय नहीं, हमारे यहाँ राम राम है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हरिओम, ऐसे बोला जाता है। राम नाम से, कृष्ण नाम से अपनी बात को शुरू की जाती है। ये हमारे अपने भारत के संस्कार हैं, भारत के संस्कार हैं। ये बच्चों को दीजिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आपके बच्चे। पोयम मत याद कराइए, गीता का श्लोक याद कराइए, क्योंकि बुढ़ापे में आपके बच्चे पोयम याद करके बड़े होंगे ना तो आपके बच्चे आपको घर से निकाल सकते हैं, पर गीता पढ़ के बड़े होंगे तो आपके बच्चे आपको भगवान की तरह प्यार करेंगे, ये विश्वास है मेरा। बच्चों को तुमने रामचरितमानस पढ़ाई होती, बच्चों को गीता पढ़ाई होती, सत्संग कराया होता, पास में बिठाकर, गोद में बिठाकर बच्चों को, तो आज बच्चे वैसे ना होते जैसे हो गए। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से अच्छा है कि अभी जाग जाओ और सीख लो, बच्चों को सबक दो, संस्कार दो, पढ़ाओ। दो चार जब छुट्टियां पड़े, बच्चों की समय मिले तो एक आध घंटे बच्चों को कथा सुनवाया करो, बिठाया करो पास में, बेटा टीवी पे सुन कथा आ रही है, या तो लाओ सामने, उनको सामने बिठाकर कथा सुनवाओ, यही संस्कार है। जब अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, स्वाभाविक है कि आपके बच्चों को अच्छा असर पड़ेगा, अच्छे संस्कार आएंगे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे माँ बाप आते हैं, गुरुजी हमारा बेटा सवेरे जल्दी उठ करके भगवान की पूजा करता, हमें प्रणाम करता है। आप विश्वास मानिए, आज लगभग बच्चे अपने माँ के पांव दबाने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे अपने माँ को प्रणाम करने कथा सुन सुन के शुरू कर दिए, यही तो संस्कार है। बहुत सारी माताएं अब हमारे पास आती हैं, बोलती हैं महाराज जी हमारा बेटा बिल्कुल नास्तिक था, कथा सुन सुन के आस्तिक हो गया, भगवान का भक्त हो गया, और हमारी कोई सेवा नहीं करता था, अब तो पांव दबाने लगा है कथा सुन सुन के, आपको देख देख के पांव दबाता है। तो जब आप अच्छा करेंगे, अच्छी चीज दिखाएंगे, स्वाभाविक है कि असर अच्छा ही होगा। भाई गुलाब के बगीचे में बैठेंगे तो खुशबू काहे की आएगी? गुलाब की। और नाले के पास बैठेंगे तो बदबू काहे की आएगी? भाई आप जहां रहेंगे वही तो असर चढ़ेगा। आप अच्छी चीजों से जुड़ेंगे तो बच्चे अपने आप अच्छी चीजों से जुड़ते चले जाएंगे। आप ही गलत रास्ते पर होंगे तो फिर स्वाभाविक है कि बच्चे भी गलत जाएंगे। इसलिए संस्कार जरूरी है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, कथा सुनवाइए, उनको बताइए कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है। एक बच्चा था, वो एक रोटी का एक कौर खाए और बाकी रोटी फेंक देता था। अब उसका पिता बड़ा परेशान कि मेरा बच्चा तो रोटी की कोई वैल्यू नहीं करता, रोटी फेंकता रहता। उसका बेटा बड़ा पैसे वाला था, बाप भी बड़ा पैसे वाला, तो बेटा बहुत सारा अन्न रोज थाली में रोज जूठा छोड़ देता, चावल दाल रोटी फेंक देता, नाली में बहा देता। एक दिन पिता ने देखा कि यार मेरा बेटा तो बिगड़ रहा है, इसको रोटी की वैल्यू पता नहीं। तो एक दिन बेटा को लेकर पिता गांव चले गए, बोले बेटा चलो हम तुम्हें गांव ले चलते हैं। गांव ले गए तो गांव में एक पुराना सा उनका घर था। वो पहले गांव के थे, शहर चले गए थे, अब अच्छा पैसा था, पर बच्चे को सबक देनी थी तो वो पुराने से घर में आ गए। पुराना गांव का घर, वो घर पे आए, पिताजी लेट गए, बेटे को भी। बच्चे ने कहा जमीन पे लिटा रहे हो पापा, हम तो बेड में सोने वाले हैं, कंबल गद्दा अच्छा हमारा मखमल का था। और आप? पिताजी बोले कोई बात नहीं। पिता ने बोरा बिछा दिया, बोरा जानते हैं, बोरा बिछा दिया। बच्चा अब क्या करे, रात है बेटा सोना पड़ेगा। अब वो बच्चा लगा रात भर मच्छर मारने के लिए, मच्छरदानी भी नहीं, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। कहां आलीशान जिंदगी और कहां बोरे में सो रहा। फिर सवेरा हुआ तो पिताजी गांव में गरीबों के घर ले गए अपने बेटे को। बेटा चलो तुम्हें ले चले आज सैर कराने, घुमाने। कहां लेके गए? गरीब झोपड़पट्टी में, झोपड़ियों में जो रहते थे लोग, जिनके बच्चे बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना चप्पल के जूते के घूमते हैं। बेटे को वहां बिठाया और पिता ने कहा बेटा देखो ये। पिता ने अपने जेब से टॉफी निकाली और सामने गरीब बच्चे को टॉफी दिया। तो वो टॉफी लेकर बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके पिता ने पूछा बेटा तुमने ये टॉफी कभी खाई? तो उस बच्चे ने कहा पहली बार खाई। तो पिता ने अपने बेटे को देखा, बेटा देख
तू इतनी टॉफियां खाता है और इतना शैतानी करता है, देख ये बच्चे हैं ये टॉफी नहीं खाते क्योंकि इन्हें मिलती नहीं है, इनकी गरीबी देख रहा है। ये सवेरे रोटी खाते हैं तो शाम को इनके पास होती है कि नहीं राम जाने, और तू रोटी है तो नालियों में बहा रहा है। उस बच्चे को पिता ने जाकर सबके हाल दिखाए और बच्चे की खोपड़ी में सब बिठवाया कि देख जिस रोटी की तू वैल्यू नहीं करता उस रोटी का यहाँ क्या महत्व है। देख रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं केवल 2 रोटी के लिए, और तुम रोटी मिलती है तो नाली में बहा देते हो। फिर वो बाप अपने बेटे को लेके किसानों के खेत में गया, किसान हल चला रहे हैं कड़ी धूप में, बेटा पसीने से डूब गया, पापा जल्दी चलो एसी वाले कमरे में। पापा ने कहा एसी वाला नहीं है, ये देख खेत में किसान जुताई कर रहा है। पापा ये क्या कर रहा है? बोले बेटा ये गेहूं बो रहा है, गेहूं बोएगा फिर फसल आएगी, 4 महीने बाद इसके लिए जिस रोटी को तुम खाते हो और वेस्ट कर देते हो उस रोटी के लिए 4 महीने किसान इंतजार करता है, पानी लगाता है, खाद देता है, दवाई डालता है, उसके बाद भी पूरी फसल पक के घर आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। ओला गिर गए, हवा तूफान चल गया तो फसल नष्ट हो जाती है। उस बेटे को पिता ने घुमाया, पूरा गांव सब दिखाया, बाद में उस बच्चे को समझ में आया वाह पिताजी आप मुझे गांव लेकर ना आते और इनका दर्शन ना कराते तो मुझे पता ही ना चलता कि जिस रोटी को मैं खाता हूं उसका मूल्य क्या है, उस रोटी का मूल्य क्या है। कभी अपने बच्चों को आपने बताया है? आपने बच्चों को पीएचडी की शिक्षा तो दिला दी, उसकी शिक्षा में करोड़ों खर्च तो कर दिया, कभी आप लोगों ने बेटे को रोटी का महत्व बताया कि बेटे इस रोटी का महत्व क्या है? आज माँ बाप ने अपने बच्चों को रोटी का महत्व नहीं बताया, इसलिए आजकल के बच्चे ना तुम्हारी वैल्यू करते हैं ना रोटियों की वैल्यू करते हैं, ना पैसे की वैल्यू करते हैं। 100-100 200 रुपए की शराब पी लेंगे, 200 रुपए यूं उड़ा देते हैं बच्चे। मैंने सुना 20-20 25-25 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं आजकल के बच्चे, सुना है मैंने, देखा भी है कुछ बच्चों को सिगरेट पीते हुए, पर रेट वेट तो कंफर्म नहीं किया, पता चला कि 20-25 रुपए की 50 रुपए की भी पी जाते हैं। एक सिगरेट 50 रुपए की होती है, पता नहीं भगवान उसमें क्या मिलाया, सोना चांदी मिलाया, क्या मिलाया। और आपके बच्चे पी रहे हैं, आपके मतलब जिनके पी रहे हैं उनसे कह रहा हूं।